दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं बाल विकास यानी CDP के टॉप 15 ऐसे क्वेश्चंस जो लगातार पूछे जाते हैं, या यूँ कह लीजिए कि यहीं से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से आते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो लगातार वर्षों में आए हुए हैं। तो विशेषकर ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो UP टेट, C-टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो ये होगा। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिसमें आप जुड़े हुए हैं, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1930 में, दूसरा है 1887 में, तीसरा है 1879 में, चौथा ऑप्शन है 1590 में। तो सही उत्तर बताना है कि भारत में बाल विकास की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए, याद रखेंगे 1930 में। अगला प्रश्न है कि संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्तियों से, दूसरा है गत्यात्मक क्रियाओं से, तीसरा ऑप्शन है पोषण से और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो आपको सही उत्तर बताना है कि संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प ए, ये मूल प्रवृत्तियों से होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला है रुचियाँ, दूसरा है आवश्यकताएँ और तीसरा है असुरक्षा और चौथा ऑप्शन है अभिवृत्ति। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो आपको बता दूं, जो पहला ऑप्शन है रुचियाँ, इसका भी प्रभाव पड़ता है, आवश्यकताओं का भी प्रभाव पड़ता है और अभिवृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी असुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा क्वेश्चन है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है? पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था और तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और चौथा ऑप्शन है वृद्धावस्था। तो आपको बताना है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा विकल्प बी, बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है किशोरावस्था में चरित्र निर्माण निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? पहला ऑप्शन है परंपराओं को धारण करने की अवस्था, दूसरा है आधारहीन आत्मचेतन अवस्था और तीसरा है आधारयुक्त आत्मचेतनावस्था और चौथा ऑप्शन है स्वकेंद्रित अवस्था। तो आपको सही उत्तर बताना है कि किशोरावस्था में चरित्र निर्माण निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा विकल्प बी, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था से, याद रखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अवश्य कहना चाहेंगे कि यदि वीडियो यूजफुल आपको लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हर उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिसमें आप जुड़े हुए हैं, जिससे हमारे अन्य भाई बहनों को भी इसका लाभ मिल सके। अगला प्रश्न है विकास किस अवस्था से शुरू होता है? तो पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था से, दूसरा ऑप्शन है प्रसव पूर्वावस्था से और तीसरा ऑप्शन है शैशवावस्था से और चौथा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से। तो आपको सही उत्तर बताना है कि विकास किस अवस्था से शुरू होता है। विकास किस अवस्था से शुरू होता है आप दोबारा देख लीजिए और आपको बताना है बाल्यावस्था पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है प्रसव पूर्वावस्था से, तीसरा है शैशवावस्था से और चौथा ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों होगा प्रसव पूर्व अवस्था से, यानी विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो आपको बता दें कि कथन के एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है हरलॉक, दूसरा है जेम्स ड्रेवर, तीसरा है मैकडूगल और चौथा ऑप्शन है मुनरो। तो सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प ए, हरलॉक। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के मुख्य रूप क्या हैं? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के मुख्य रूप क्या हैं? पहला ऑप्शन है सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, दूसरा है बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति
और तीसरा ऑप्शन है अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, और चौथा ऑप्शन है बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य। तो आपको सही उत्तर इन चारों को देखकर बताना है कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के मुख्य रूप क्या हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प बी, बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? पहला ऑप्शन है जॉन एंड सिम्पसन, दूसरा है गैसल, तीसरा ऑप्शन है स्टैनले हॉल और चौथा ऑप्शन है गॉडफ्रे। तो आपको सही उत्तर इसमें से बताना है कि ये किसका कथन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प सी, स्टैनले हॉल। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, दूसरा है शारीरिक, तीसरा है नैतिक और चौथा ऑप्शन है गामक। तो आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग ये नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किशोरावस्था आप देख सकते हैं आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा किसने दिया? क्वेश्चन में एक बार फिर रिपीट कर दूं, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये परिभाषा किसने दिया? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है हैडो रिपोर्ट, दूसरा है जीन पियाजे और तीसरा ऑप्शन है फ्रेडरिक ट्रेसी और चौथा ऑप्शन है E.L. पील। तो आपको सही उत्तर बताना है इन चारों में से, आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन में फिर आपको बता दूं, ये 4 ऑप्शन आपके हैं और बताना है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ये परिभाषा दोस्तों दी गई है जीन पियाजे द्वारा। विकल्प भी सही होगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहला ऑप्शन दिया है सिर से पैर तथा शरीर के छोरों से मध्य की ओर, दूसरा ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर और तीसरा ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के छोरों से मध्य की ओर और चौथा ऑप्शन है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन बताना है इसका उत्तर कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा विकल्प बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले एक बार फिर कहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नकारात्मक पूछ रहा है, मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, दूसरा है तर्क एवं निर्णय, तीसरा ऑप्शन है स्मृति का विकास और चौथा है अवबोध की क्षमता। तो लास्ट के 3 ये मानसिक विकास से ही संबंधित हैं, तर्क एवं निर्णय भी संबंधित है, स्मृति का विकास भी संबंधित है, अवबोध की क्षमता भी संबंधित है। तो यहाँ पूछ रहा है किससे नहीं है, तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, इससे मानसिक विकास का कोई संबंध नहीं होता, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? पहला ऑप्शन है भय, दूसरा है घृणा, तीसरा है आश्चर्य और चौथा है भूख। तो आपको बताना है सही उत्तर कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित जो संवेग है वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प सी, आश्चर्य, याद रखेंगे। आखिरी क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या किस अवस्था में कम होती है? पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था के बाद और चौथा है प्रौढ़ावस्था में। तो सही उत्तर पर आने से पहले आपसे अवश्य बताएंगे या पूछेंगे कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो इसमें चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सही ऑप्शन कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या किस अवस्था में कम होती है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रौढ़ावस्था में, याद रखेंगे। तो ये थे आज के CDP यानी बाल विकास के टॉप 15 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो आपके लिए बनाने में।
तो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।